तो हेलो गाइस, मेरा नाम युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी एरा। तो आज हम सीखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। ये जो है साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूटेशन, ठीक है, इवोल्यूशन को कवर करेंगे, एंड देन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और अपना लास्ट वन है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसे हम एकदम बारीक से समझेंगे, ठीक है। मैंने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, आप इसी को पढ़ लो और एग्ज़ाम में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखा रहेगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है, अगर उनमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, अगर उनमें चेंजेस हो जाती है, चेंजेस किस में, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट देखो यहाँ पे क्या कहा है, सम ऑफ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो फादर और मदर से, ठीक है, फादर और मदर से जो भी उनके कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों के जीन्स कॉम्बाइन होके तब जाके जो अब जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग है या बेबी के लो, वो जाके पैदा होता है, ठीक है। जब वो ऑफस्प्रिंग जब बनता है तो उसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, जो उनके जीन्स में जो होते हैं वो किस में ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल रहेगा उसमें, ठीक है। हाउएवर समटाइम सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि उनके जो जीन्स है उनमें क्या हो जाते हैं, सडन चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ जीन चेंजेस, ठीक है, डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, इनमें क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है, किधर, पोजीशन में, ठीक है। जैसे ए के बदले टी होता है, ठीक है, तो जी के जगह पे सी, तो इनमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। अगर ये चेंजेस होते हैं, ठीक है, इनकी किस में, पोजीशन में, दैट कॉजेस माइनर चेंज, ठीक है, माइनर चेंज हो जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो आइज़ रहेगी वो ब्लैक की जगह पे ब्राउन हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, ठीक है, ब्लैक की जगह पे, इसे कहते हैं म्यूटेशन। बहुत ही ईजी था, ठीक है। आई होप कि आपको समझा है। अभी हम देखेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको ईजी वे में बताया, इसी को आप जो ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये इसी को एग्ज़ाम में लिख देना, बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको फुल मार्क्स दे देंगे यहाँ से। तो इवोल्यूशन यानी देखो क्या होता है इवोल्यूशन, ठीक है। अभी आप 10th में, क्लास 10 में, तो आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम है, ठीक है, कुछ ऐसे ह्यूमन्स है, ठीक है, जो बंदर है, ठीक है, बंदर है, उनका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वो पहले बंदर थे, ठीक है, धीरे 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 उनका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को है इवोल्यूशन, ठीक है। ये अभी हम इसे थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये थ्योरी जो है ये क्या कहती है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल चेंज यानी धीरे चेंज, ठीक है, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कब तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ठीक है, लंबे समय तक क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। और ये जो है बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत ही स्लो है, ठीक है। ये हमें बंदर से इंसान बनने में बहुत हज़ारों सालों का टाइम लगा है, ठीक है, ये स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डेवलप कर लेता है अपने आप को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल स्टेज इन चेंजेस ऑकर इन वेरियस component ranging from stars and planet in the space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। तो evolution में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, और जो स्टार्स है, ठीक है, स्टार्स है, प्लैनेट है, किस में, स्पेस में, ठीक है, और अपने जो बायोस्फीयर में है, जो अर्थ है, उधर भी क्या हुआ है, ठीक है, उधर भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, उसे भी हम किस में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें इवोल्यूशन में ही, ये जो ये है ये सब इवोल्यूशन में ही होती है। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, जो भी न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है, ठीक है, फॉर्म होती है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर फॉर अ सर्वल जनरेशन, सर्वल यानी अलग अलग जनरेशन, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। देखो जब स्पीसीज होती है, ठीक है, बंदर है, ठीक है, बंदर से इंसान बनने में हमें टाइम लगा, तो हमने कैसे धीरे धीरे करके हमने बहुत सारी चीज़ें का इन्वेंशन किया, जैसे फार्मर, फिशिंग, ठीक है, कपड़े बनाने सीखे हमने,
तो ये सब क्या हुआ, इवोल्यूशन। तो हमने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या किए, अपने जनरेशन जो है पीछे वाली जनरेशन से क्या किए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्म हुए, और इसी को हमने रिस्पॉन्स किया, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, ठीक है, ये था इवोल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, लेकिन अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। जब इवोल्यूशन हुआ तो लाइफ कहाँ से आई, ठीक है, लाइफ कहाँ से आई अब हम देखेंगे। 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, कितना साल पीछे, 3.5 बिलियन, ठीक है, मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है, मिलियन में होता है कितना, मिलियन यानी 10 लाख, और 1 बिलियन यानी 100 लाख, ठीक है, 100 लाख होता है तब जाके 1 बिलियन फॉर्म होता है। तो 300 लाख, 350 लाख साल बाद हम, जो हमारा अर्थ है वो क्या था, जो अर्थ पे है वहाँ पे क्या थी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्या करती थी वहाँ पे, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी जब शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में धरती पे वहाँ पे क्या था, सिंपल एलिमेंट था, ठीक है, कहाँ पे था वो सिंपल एलिमेंट, ओशन में था, ठीक है, ओशन में था, और ये जो था 2 टाइप में थे, कौन से 2 टाइप में, एक ऑर्गेनिक, ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में थे, ठीक है, शुरुआत में धरती पे। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनमें क्या प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, और ये जो है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक क्या है, ये क्या है, सिंपल कंपाउंड है, ठीक है। आपको अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही रहेगी तो सॉरी, ठीक है। जो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ठीक है, हम ह्यूमंस किससे बने हैं, सेल से, ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन। तो जो सेल है, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, ये किसका मिक्सचर था, अलग अलग टाइप के, ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर थे, ठीक है। कौन, अपना जो फर्स्ट सेल था वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था, ठीक है। एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी जो चल रही है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज़, ठीक है, करोड़ स्पीसीज़, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ है, ठीक है, बहुत सारी, उनमें डाइवर्सिटी देखिए, ह्यूज डाइवर्सिटी, ठीक है, अलग अलग वेराइटी के आपको जो मैंगो है वो देखने को मिल जाते हैं, इंसान देखने को मिल जाते हैं, ट्रीज देखने को मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि उनके शेप में कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वो कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये किस पे प्रेजेंट है, ये अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और एनिमल में डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाती है, ठीक है, यूनिसेल्युलर जो एक सेल से बना हुआ रहता है, कौन से, एक सेल से बना हुआ रहता है, कौन कौन है वो, एमोबा और पैरामोशिया, ठीक है, और कौन सा, मैन टू जेंट वेल, ये सब क्या है, एनिमल की डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी यानी अलग अलग, ठीक है, डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे डिफरेंट रेंज, ठीक है। अभी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल था, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म था वो, ये कहाँ पे हमें पाया गया था, ओशन में, ठीक है। आप ऐसे पढ़ना, सबसे पहले अगर आप एग्जाम में कुछ लिखते हो तो सबसे पहले ऐसा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रटा मत मारना, ठीक है। तो थ्योरी के हिसाब से क्या था, पहला जो लिविंग मटेरियल था वो कहाँ पे फॉर्म हुआ, ओशन में, और उसे क्या कहते थे, वो प्रोटोप्लाज्म। अगर इस तरह से आप करोगे ना तो आपको जो है आंसर आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए कि आंसर कैसे लर्न करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे क्या हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर्म हुए, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे उनमें क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है, चेंजेस हुए किसमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, चेंजेस हुए, और वो क्या हुआ, लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेयर फॉर्म, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ, धीरे धीरे चेंजेस हुए, ठीक है, बहुत सारा टाइम लग गया उनको, और ये बहुत सारा समय लेने की वजह से उनमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ है, ठीक है। वो क्या चेंजेस हुए, लार्जर, ठीक है, वो जो शेप है उसका बड़ा हो गया होगा, और जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें आई है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी उलझापन, ठीक है। अभी इंसान को देखो, इंसान का इंटरनल स्ट्रक्चर कितनी सारी अतड़ियाँ है, दिल है, किडनी है, ठीक है, किडनी है, लंग्स है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। जैसे अपने ब्रेन को देख लो, उसमें कितने सारी नसें होगी, ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बता रहा हूँ आपको। जो ये चेंजेस है, ठीक है, ये जो भी चेंजेस हुआ है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये कैसे हुआ, धीरे हुआ है और ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं हज़ारों वर्ष का समय लगा होगा, ठीक है। जो ये ड्यूरेशन है,
ये सब चेंजेस हुए हैं, इसको कितना टाइम लगा है, 300 करोड़ साल लगे। कितने, 300 करोड़ साल है। और ये जो प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है, हेंस ओवरऑल प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। और ये कैसा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में, जैसे कि अभी आपके ये क्या है, जूते, ठीक है, ये क्या है, शूज़ है, ये क्या है, बुक्स है, ठीक है, ये क्या है, बुक समझ लो, ठीक है, और क्या है, ये पेन है, ठीक है, और ये क्या है, आपका कबर्ड हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या रखोगे, आपके जूते, देन फिर आपकी बुक्स, ठीक है, यहाँ पे आप अपने पेन रखोगे, यहाँ पे आप अपने स्कूल के क्लोथ्स, और यहाँ पे आप बैग रखोगे। ये कैसा हो गया, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया। कैसे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है। जो थ्योरी, जो इवोल्यूशन, ये भी कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में इवॉल्व हुई है, ठीक है। जो 5th पॉइंट क्या कहता है, जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल, ठीक है, फ्रॉम एंसेस्टर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। देखो, जो प्लांट और एनिमल में है, ठीक है, उनके एंसेस्टर यानी पूर्वज, ठीक है, उनमें क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुए अलग अलग, और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो 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 उनके ऑर्गन में चेंजेस हुए, उसी को इवोल्यूशन कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये थी अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यही पॉइंट आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे हमें कैसे पता चलेगा कि इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फो यानी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एविडेंस, ठीक है। देखो पॉइंट, देखो क्या कहता है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में आपको एक कुत्ता दिख रहा है, ठीक है, पपी दिख रहा है, ये शीप है, ये फॉक्स है। इनमें क्या है, सिमिलैरिटीज़ है इनके फेस के स्ट्रक्चर में। मॉर्फो यानी फिजिकल, इसके फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, सिमिलैरिटी है। ये मैंगो है, ये क्या है, अपना चीकू है, और ये क्या है मुझे नहीं पता, ये अपना ये है, क्या बोलते, गवा, ठीक है, पेरू है। इनमें क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे। तो डायग्राम को देखो, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं, ठीक है। अब किस बेस पे हम क्या करेंगे, एविडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल। तो इनमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ होती है, किसके, माउथ में, ठीक है, जो आँखें हैं उनकी पोजीशन में, नॉस्ट्रिल यानी जो इनका नाक है, देखो नॉस्ट्रिल, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। ईयर पिन्ना, जो ये है कान, ठीक है, इसे ईयर पिन्ना, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। और जो उनके बॉडी है, डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी, जो उनके जो बॉडी है उन पे क्या है, हेयर्स है, ठीक है। ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सिमिलैरिटीज़ अब प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स में क्या है, जो लीव्स है उनकी शेप देखो, यहाँ पे देखो शेप, लीव की वेंटेशन, ये देखो मैं बताता हूँ, 2 टाइप की वेंटेशन होती है। एक होती है पैरेलल होती है, और एक रेक्टिकुलेटेड वेन, ठीक है। अगर आप 11th में जाओगे ना, जो साइंस लेगा ना, उसको ये पता चलेगा, ठीक है। पैरेलल कैसे होती है, ये लीव्स है, ठीक है, ये क्या है, लीव्स है। तो इसमें कैसी होती है, जो इनकी वेन होती है वो ऐसी होती है, ऐसी पैरेलल। और रेक्टिकुलेटेड में कैसे होती है, ये ऐसे अपनी लीव बनाई है, तो इसमें कैसे, ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, इसे बोलेंगे वेंटेशन, ठीक है। जो लीफ है इसकी पेटियोल है, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसे पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे पेटियोल कहते हैं। ये क्या है, अलग अलग प्लांट में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि जो ये एनिमल है, ठीक है, ये क्या शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है इनके ग्रुप में। और इससे क्या प्रूव होता है, जो इनका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ, इनका एक ही ओरिजिन था, ठीक है, इनका एक ही ओरिजिन था, और ये क्या थे, सेम थे, और इनके क्या थे, एक ही पूर्वज थे, और इनका क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये था अपना मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। आगे देखेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस। क्या है, एनाटॉमिकल। तो देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो इनमें क्या होता है, देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको। एक डायग्राम में क्या है, स्केलेटन के स्ट्रक्चर है, किसके, स्केलेटन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 उंगली है, यहाँ पे 2 उंगली है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये ह्यूमन इंसान का हाथ है, ये ऑक्स यानी जो बैल है उसका पैर है, ये बैट का विंग्स है, और ये किसका है, वेल है, वेल का फ्लिपर है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल में मतलब क्या होता है, इनमें क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस किसकी होती है, जो बोन्स है, ठीक है, जो बोन्स है उनके बीच में इनका क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। जो इनमें क्या होता है, सिमिलर। तो पॉइंट समझते हैं, ठीक है। थ्योरी देखेंगे, ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल, एंड जो बैट है इनका क्या है, सिमिलैरिटी है इनमें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे भी जॉइंट दिख रहा है,
यहाँ पे भी एल्बो दिख रहा है, ठीक है। जो सिमिलर है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में क्या है, सिमिलरिटीज़ है। इनके स्ट्रक्चर में क्या है, भले ये अलग अलग एनिमल हो गए, ठीक है, डिफरेंट एनिमल हो गए, पर इनका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। सिमिलरिटीज़ किस में, इनके बोन्स में है, इनके जॉइंट्स में है, ठीक है, इनके ऑर्गन्स में है ऑफ दोज एनिमल, ये अलग अलग एनिमल में। इससे क्या प्रूव होता है, ठीक है, ये सिमिलरिटी क्या है, जो सिमिलरिटीज़ है ये क्या इंडिकेट करती है कि इनके जो क्या है कॉमन एंसिस्टर है, एंसिस्टर यानी पूर्वज इनके क्या जो है वो क्या है कॉमन रहे होंगे, ठीक है, और इनका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ रहेगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी यूजलेस, ठीक है, यूजलेस जो आपके काम की चीज़ नहीं है वो, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे वेस्टिजियल। तो सबसे पहले थ्योरी, इसी पॉइंट को आप एग्जाम में लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डीजेनरेटेड और अनडेवलप और यूजलेस ऑर्गेनिज्म, यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। देखो, जो वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं, यूजलेस होते हैं, ठीक है, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या है, अनडेवलप होता है, जिनका अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता, ये किस में होते हैं, ऑर्गेनिज्म में, और इसी को कहा गया है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, किसका, न्यू टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का, टिश्यू से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। और ये जो है ये चेंजेस कब होते हैं, जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म है ये सब में तो चेंज नहीं होता है, ठीक है, सब में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो जाते हैं, ग्रेजुअली जो है चेंजेस में चले जाते हैं, ठीक है, सब में एवोल्यूशन नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में मैं आगे आपको बात करूँगा कि कैसे सब में यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो अभी पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी में वो यूज़फुल है कुछ सर्टन सिचुएशन, जैसे कि ठंडी लगी आपको, जो आपके बॉडी पे हेयर से, ठीक है, जो आपके बॉडी पे क्या है, हेयर से, जब भी आपको ठंडी लगेगी तो वो क्या हो जाते हैं, ऐसे जो बाल है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आपने नोटिस किया रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ सिचुएशन पे कुछ है क्या है, यूज़फुल रहेंगे, ठीक है, जैसे कि ठंडी के समय, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये क्या है, यूजलेस भी है और हार्मफुल भी है, ठीक है, क्या है, ये यूजलेस भी है और हार्मफुल भी है। और जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है, डीजेनरेट हो जाता है कब, जब सिचुएशन कैसी होती है, वो नेचुरल सिलेक्शन पे बात आ जाती है, तब ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको इतना ये थ्योरी समझा रहेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाहता हूँ मैं। जो ईयर्स है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमंस में क्या है, ये यूज़फुल नहीं है, ठीक है, ये यूज़लेस है। ये जो यूज़ किस में होते हैं, रैबिट्स में होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, रैबिट्स में होते हैं, ठीक है। ये अक्ल दांत बोलते हैं ना, अक्ल दांत, विजडम टीथ, अक्ल यानी विजडम, ठीक है, ये हमारे लिए ह्यूमंस के लिए क्या है, यूज़लेस है। ये जो गाय बैल है उनमें क्या है, यूज़फुल है। ये टेलबोन है, जो टेलबोन है, कॉकेक्स, ये क्या है, यूज़लेस है, किस में, ह्यूमंस में। ये जब हम बंदर थे तो ये किस काम में आती थी, बैलेंसिंग के काम आती थी, किस काम पे, बैलेंसिंग के काम। अभी ये क्या है अपना, ये देखो, ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, इससे क्या कनेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ से ना कुछ ऐसे शेप होता है, अपेंडिक्स बोलते हैं इसे, अपेंडिक्स, आपके पेट में दूध है, जब आपके पेट में दूध, इसे क्या कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। जो अपेंडिक्स है ये यूज़फुल नहीं है ह्यूमंस में, ये यूज़लेस है, ठीक है। ये था वेस्टेज। अगर आपके पेट में दुखता है तो इसे क्या करते हैं, डॉक्टर कट कर देते हैं यहाँ से। तो जो क्या है, हाँ, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, इसको कितने हज़ारों साल लगते हैं स्ट्रक्चर को गायब होने को, ठीक है, स्ट्रक्चर को गायब होने को। और कौन से भी स्ट्रक्चर है आप जो देखते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट जो उनका समय है उनमें क्या होता है, ये डिसअपेयर हो जाते हैं, किसमें, जो एनिमल है, डिफरेंट एनिमल में, ठीक है। जैसे कि आपने देख लिया जो अक्ल दांत है वो हमें यूज़फुल नहीं है, लेकिन आज के समय में वो क्या है, हमारे लिए यूज़लेस है, ठीक है। जो हमारे पूर्वज है उनमें कैसे थे, यूज़लेस। जो बंदर है उनमें क्या थे, वो यूज़फुल थे, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है, इंसानों में यूज़लेस है, ठीक है। ये किस में काम आते हैं, रूमिनेंट्स, यानी जो गाय भी होती है, ठीक है, जो चबाते हैं उनके इसमें ये यूज़ होती है, ठीक है। जो आपके जो कान के जो मसल ईयर पिन्ना है, ठीक है, वो यूज़फुल है। ये किस में यूज़फुल होते हैं, मंकी में, ठीक है, किसके लिए, मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना में, ठीक है। उन्हें क्या होते हैं, इससे आवाज़
को ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनको वाइब्रेशन पड़ता है उनके कानों पे, ठीक है। अलग अलग वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल, कॉकेक्स, विजडम एंड बॉडी हेयर्स, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स है। ये क्या है, वेस्टिजियल यानी यूजलेस ऑर्गन, ठीक है, यूजलेस ऑर्गन। अभी हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे। देखो, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। जब इस धरती पे कोई नहीं था तो यहाँ पे क्या थे, डायनासोर थे, ठीक है। डायनासोर के पहले कुछ क्रोकोडाइल्स हुए रहेंगे, उसके पहले कुछ ऐसे जानवर, स्टारफिश, स्नेल, ठीक है, कुछ फिशेस। ये कौन से एरा में थे, पैलेओजोइक एरा। और डायनासोर कौन से एरा में थे, मेसोजोइक एरा। एरा यानी युग, ठीक है, युग। और आज के जो एव्स है, एव्स एनिमल, ये कौन से है, सेनोइक एरा में, ठीक है। तो बहुत अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनका क्या हुआ रहेगा, इवोल्यूशन हुआ रहेगा, ठीक है। इवोल्यूशन के साथ साथ क्या है, धरती पे चेंजेस आए रहेंगे, ठीक है। धरती पे चेंजेस, वॉल्केनिक इरप्शन, तो वो क्या रहेंगे, वो दब गए होंगे, ठीक है। उनका क्या हो रहा, वो जो है दब गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे अर्थ पे क्या हुआ था, डिजास्टर आया था, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, अर्थक्वेक, फ्लोट। तो ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे डायनासोर है, ये क्या हो जाते हैं, रिमेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व अंडर दिस आर कॉल्ड फॉसिल, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है, जो डायनासोर है, ये जो इनके जो इम्प्रेशन है, ठीक है, जो इम्प्रेशन है और इनके जो रिमेंट्स है, ठीक है, जो धरती पर ये क्या हो जाते हैं, जब भी कुछ भी डिज़ास्टर मान लो जब होता है तो इनके जो छाप है वो छूट जाते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल, प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। जो स्टडी ऑफ फॉसिल है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। किस एस्पेक्ट से, ठीक है, किसकी दृष्टि से देखेंगे, तो इवोल्यूशन की दृष्टि से, ठीक है। इवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आपने देखा, ठीक है, अभी आपके मन में ख्याल आ रहेगा कि इनको कैसे मालूम कि डायनासोर वो टाइम पे थे, ठीक है। इरप्शन हुआ, जो डायनासोर थे वो क्या हुए, धरती के नीचे से दब के रह गए, ठीक है, दब के रह गए, ठीक है। जो जानवर है, ठीक है, जानवर है, एनिमल्स है, वो क्या करते थे, जैसे अभी गोट हो, ठीक है, गोट क्या करती है, जो घास है, ठीक है, ये क्या है, ग्रास है, इसका क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, इसे खाएगी, इसे खाएगी। और ये क्या करेगी, एक समय के खाने के बाद ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मर जाएगी। और ये जो है सड़ने की प्रोसेस में, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, धरती के नीचे, ठीक है, इसे क्या कर देंगे, हम गाड़ देंगे, समझो, ठीक है, गाड़ देंगे और ये सड़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट में, ठीक है। जो ये प्लांट है, ठीक है, जो भी जानवर है, ये क्या कंज्यूम कर रहा है, ग्रास के साथ कार्बन, ठीक है। जो एनिमल है, एनिमल और प्लांट है, ठीक है, ये क्या कंज्यूम करते हैं, कार्बन, ठीक है। और एक समय के बाद इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, और एंड देन फिर ये सड़ना चालू हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन 14 है ये कंटिन्यूसली उनके अंदर रहता है, ठीक है। जब वो मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी है, जो भी प्लांट और एनिमल है, वो क्या कर जाती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, जो C14 रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहने के बजाय उनकी जो बॉडी है C14 से C12 में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस होते रहता है। और C12 क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव यानी जैसे यूरेनियम, ठीक है, आप में से बहुत जनों ने आयरन मैन देखा रहेगा, यूरेनियम उसे चाहिए रहता है, तो आपको नहीं मालूम तो सर्च कर लेना, यूरेनियम क्या है, एक धातु है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव एक धातु है, धातु यानी मेटल है, ठीक है। ये क्या है, C12 क्या है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जैसे समय गुजरता है, ठीक है, जो भी जानवर है वो मर जाते हैं, प्लांट और एनिमल है, उसे जो C14 से C12 के बीच का जो रेशियो है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी किसकी, C14 की, किसके बीच की, C14 टू C12 की, जो उसके बॉडी में जो प्रेजेंट होती है, इसी को क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। इसी की मदद से हमने क्या पता लगाया कि जो डायनासोर है वो टाइम पे एग्जिस्ट करा करते थे, ठीक है। और इसी के मेथड से जो पैलेंटोलॉजिकल है, एथ्रोपोलॉजिकल है, इसे हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन्स है उसके जो आधुनिक ह्यूमन्स है, ठीक है, आधुनिक यानी जो हमारे एंसेस्टर है उनके जो फॉसिल्स है, ठीक है, कंकाल हमें मिले रहेंगे,
ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो बुक है, ठीक है, बुक ग्रंथ जो हमें मिले रहेंगे हमारे समय पे, मतलब हज़ारों साल पहले, तो इसी मेथड से हम चेक करते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस चेक करते हैं। अभी हम देखेंगे अपना लास्ट वन, कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक इसके नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिंग लिंक्स यानी किसी दो जानवरों को कनेक्ट करना, ठीक है। किस में कनेक्ट करना? कुछ उनके फीचर्स में कनेक्ट करना, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। इसे देख लो, ये डक बिल प्लेटिपस है, ये क्या है? हमारा लंग फिश है, और ये पेरिपेटस, ठीक है। तो थेरी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट और कुछ एनिमल है, ये क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल यानी फिजिकल अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है, विच दे कैन बी रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो एनिमल होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, ठीक है, ये क्या करते हैं? कुछ फीचर जो है वो सेम करते हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है पेरिपेटस, ठीक है। पेरिपेटस ये वाला रहा। पेरिपेटस में क्या होता है? ऐसे सेगमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे सेगमेंट होते हैं। ये क्या है? उसका एंटीना है, एंटीना, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई। ये क्या है? पैरापोडिया, क्या है? पैरापोडिया, इसे याद रख लेना, पैरापोडिया है। अभी हम थ्योरी देखेंगे। पेरिपेटस जो है उसके बॉडी पे क्या शो करता है? सेगमेंटेड और थिन क्यूटिकल, क्यूटिकल यानी ऐसे कांटेदार, ऐसे बॉडी पे क्या करता है? शो करता है। पैरापोडिया मैंने आपको बताया, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ऑर्गन आर प्रेजेंट, ठीक है, किस पे होते हैं? पेरिपेटस में। और ये क्या करते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन, यानी जो ट्रैकिया होता है उससे क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और इनका सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन सर्कुलेशन होता है। क्या होता है इनका सर्कुलेशन? जो ब्लड है सर्कुलेट कैसा होता है? ओपन होता है, ठीक है। और ये कैसे सिमिलर है? अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स में कौन आते हैं? जैसे कॉकरोच हो गए, ठीक है, लोकस्ट यानी टिड्डा, ठीक है, टिड्डा। ये क्या इंडिकेट करता है? जो पेरिपेटस है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा, ठीक है, एनिलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। बिकॉज ऑफ ये क्या है? कुछ फीचर शो करता है, ठीक है, सेम फीचर शो करता है। सेकेंड वन देखेंगे, डक बिल प्लेटिपस। जो प्लेटिपस है वो क्या करता है? अंडे देता है, ठीक है, रेप्टाइल के जैसे। और वो क्या करता है? रिलेशनशिप बिटवीन मैमल्स, ठीक है, जो मैमल्स हैं उसके बीच का क्या करता है? ये क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। बिकॉज क्योंकि ये क्या, इसके पास क्या है? मेमोलरी ग्लैंड्स है। क्या है? मेमोलरी ग्लैंड्स। मेमोलरी ग्लैंड्स यानी वो अपने जो बेबी है उनको क्या कर सकते हैं? दूध पिला सकता है, ठीक है। और हेयर्स होते हैं उनके बीच में, उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है, प्लेटिपस पे। और अपना लास्ट वन है लंग फिश। लंग फिश क्या करती है? रेस्पिरेशन ये करती है किसके मदद से? उसके लंग्स की मदद से। देखा, लंग्स, ठीक है। जो इरिस्पेक्टिव बिगिन ऑफ फिश, जो फिश है वो अपने गिल से रेस्पायर करती है, ठीक है। गिल्स यानी अपनी मच्छी तो खाई रहेगी, ठीक है, उसके यहाँ पे आग पकड़ लो, यहाँ से ऐसा रहता है। तो लंग्स, ह्यूमंस में लंग्स होती है। तो ये जो लंग फिश है वो इंडिकेट क्या करता है? जो मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स इवॉल्व किससे हुए रहेंगे? रेप्टाइल से, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन फ्रॉम फिशेस, ठीक है। ये था कनेक्टिंग लिंक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा, ठीक है। और अपना जो लास्ट वन है एम्ब्रोलॉजिकल, एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियो क्या होता है? जब मेल एंड फीमेल जब एक साथ में आते हैं, ठीक है, एक साथ में आते हैं, रिप्रोडक्शन कहेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होता है? जायगोट। और जायगोट से क्या होता है? एम्ब्रियो। जो ये एम्ब्रियो होता है ये जाके एक न्यू बेबी में फॉर्म होता है। क्या होता है? बेबी कह लो, इंडिविजुअल कह लो, या ऑफस्प्रिंग कह लो, उसमें क्या होता है? फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का कहने का मतलब क्या है? जो फिश है, ठीक है, सैलमेंडर कह लो, टॉर्टोटॉइस कह लो, या चिकन कह लो, मुर्गी, या जो पिग है, काऊ, रैबिट और मैन, इसका जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, ये कैसा होता है? सेम होता है। जो फर्स्ट एम्ब्रियो होता है ये सेम होता है। और जो सेकंड फेज है इसमें क्या होता है? धीरे धीरे जो है ये अलग अलग शो करने हो जाते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या है? स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टेब्रास, ठीक है। और ये कैसा सिमिलरिटीज शो कब करता है? इनिशियल स्टेज में। और ये जो फर्स्ट स्टेज में क्या करता है? फर्स्ट स्टेज में क्या करता है? ये एम्ब्रियोलॉजिकली सिमिलर रहता है। एंड देन जो इसका जैसे जैसे ये फर्स्ट
फेज़ में है और सेकेंड फेज़ इसका आएगा, थर्ड स्टेप फेज़ आएगा। तो ये क्या करता है, जो इसकी सिमिलरिटीज़ है वो डिक्रीज़ होना चालू हो जाती है ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ। और जो सिमिलरिटीज़ थे इनिशियल स्टेज में, ये क्या इंडिकेट करता है, कॉमन ओरिजिन ऑफ दिस एनिमल, ठीक है। ये था अपना एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा रहेगा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।